हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार दोस्त और चंद्रा ट्यूशन क्लासेस में। उम्मीद है स्वस्थ लाजा एवं जिंदा बेहतरीन होंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आवेश का मात्रक। क्या टॉपिक है आज हमारा? आवेश का मात्रक व विमा। तो देखो, हमने क्या करा था, आवेश करा दिया था। आवेश के प्रकार भी हो गए थे। आज हमारा टॉपिक है आवेश का मात्रक व विमा। देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? आवेश का मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम आवेश का मात्रक। तो देखो यहां से क्या होगा? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। आवेश के मात्रक को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। यानी कि सी बराबर क्या होता है हमारा? सी बराबर यानी कि होता है हमारा, समझने की कोशिश करना सभी लोग, यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन में टी। यहां से अगर हम Q का मान निकालें, Q बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन में T। अगर यहाँ से Q का मान निकालें तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से वन नीचे लेकिन तिरछी मल्टीप्लाई करा तो यानी क्या होगा? I की का T से करें तो हमारा क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। बराबर अगर वन की Q से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? Q। अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? यानी Q बराबर I और T। क्या लिख सकते हैं इसको? I और T। ये हमारा क्या हो गया? आवेश का मात्रक, यानी इसको डिनोट करते हैं C से। इसका फार्मूला क्या बनता है हमारा? I बराबर होता है Q अपॉन में T। Q अपॉन में T होता है तो यहाँ से मैं इसकी तिरछी में इसके नीचे वन माना और तिरछी मल्टीप्लाई की, अगर I से T से करेंगे तो हमारा क्या हो गया? IT हो गया। बराबर अगर वन की Q से करें तो हमारा क्या हो गया? Q हो गया। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये शब्द हमने पहले लिख लिया एक बार और ये हमने बाद में लिख लिया, तो Q बराबर क्या हो गया हमारा? IT। अब यहीं से इसकी बीमा निकालते, क्या निकालने की कोशिश करेंगे यहीं से इसकी? अब बीमा यहीं से देखो, बीमा इसकी निकालें तो क्या होगा? देखो बीमा, देखो तो बीमा कैसे निकालेंगे? देखो समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखो बीमा कैसे निकालते हैं हम, क्या करेंगे? देखो Q बराबर दे रखा है, I होता है, I का मात्रक क्या होता है हमारा? I क्या होती है हमारी? धारा होती है। धारा से डिनोट करते हैं। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं ना। एम्पियर का पहला वर्ड लेंगे यानी कि ए। और कौन सी कोष्टक के अंदर लिखते हैं? बड़ी कोष्टक के अंदर, यानी कि ए। इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद टी है। अब टी एक खुद मतलब कि छोटा, मतलब की इकाई है, समय की छोटी इकाई है टी, समय। ठीक है, इसको भी क्या लिख लेंगे? इसको भी कैपिटल में लिख लेंगे। ठीक, कैसे लिख लेंगे? यानी कि कैपिटल में। अगर दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो कैसे बनेगा? यानी कि यहाँ से बड़ी कोष्टक के अंदर यानी ए और क्या हमारी टी, तुम्हारी क्या जाएगी? ए टी। ये हमारी क्या हो गई? हमारी बीमा हो गई। क्या हो गई हमारी? ये बीमा हो गई। उसके बाद देखने की कोशिश करो सभी लोग, क्या होगा? देखो अब आपको जानते हो ये चीजें हमारी, देखो मात्रक भी निकाल ली हमने, बीमा भी निकाल ली। अब क्या निकालेंगे हम? हम निकालेंगे सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? देखो समझने की कोशिश करो। कौन सी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक जो क्या होता है? आवेश का मात्रक जो हमारा होता है सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है हमारा? स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है हमारा? स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है हमारा? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम या स्टेट कूलाम या इसे हम क्या किसी नाम से भी जानते हैं? फ्रैंकलिन के नाम से, या इसे या इसे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे हम? फ्रैंकलिन के नाम से। देखो सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है तो कौन सा होता है हमारा? स्टेट कूलाम होता है। या इसे किस नाम से जानते हैं? फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं, ऐसे हम स्टेट कूलाम के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पद्धति में? हमारा सीजीएस मात्रक में। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है कौन सा होता है बताओ? आप बताइए, आवेश का जो सबसे बड़ा हमारा मात्रक होता है वो कौन सा होता है? देखो तो यहां से क्या होगा? लिखेंगे आवेश का आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है हमारा?
कौन सा होता है हमारा? फैराडे होता है। कौन सा होता है हमारा? फैराडे। उम्मीद है सबने ये नाम सुना होगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है हमारा? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? फैराडे होता है। और देखो बड़ा तो हो गया ये सब, लेकिन छोटा कौन सा होता है? तो यही पे लिखना चाहेंगे, देखो आवेश का सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है हमारा? ये सब कौन सा होता है? फ्रैंकलिन होता है। कौन सा होता है? फ्रैंकलिन होता है। कौन सा होता है हमारा? फ्रैंकलिन होता है। कौन सा होता है? फ्रैंकलिन होता है। अब ये बताओ, आवेश ऐसे हो गया हमारा, यहाँ से क्या हो गया हमारा? फैराडे हो गया। अब ये बताओ, एक फैराड में कितने कूलाम होते हैं? कितने होते हैं हमारे? एक फैराड में कितने कूलाम होते हैं? कितने होते हैं हमारे? एक फैराडे में, एक फैराडे में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? क्योंकि एक फैराडे बराबर होते हैं हमारे 96,500 होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 96,500 कूलाम होते हैं। और यहाँ से क्या होगा हमारा? फिर एक कूलाम बराबर कितना होता है? एक कूलाम, इसको हम क्या कहेंगे? कूलाम भी कहते हैं। सी को हम क्या कहते हैं? कूलाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस पर। यानी कि तो फिर हमारा एक कूलाम बराबर कितना होगा? एक कूलाम बराबर होता है हमारा 3.9 की पावर 9। कितना होता है? थ्री इंटू 10 की पावर 9 क्या होता है हमारा? स्टेट कूलाम होता है, या इसे फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। स्टेट कूलाम क्या होता है हमारा? स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है हमारा? स्टेट कूलाम होता है। अब देखो क्या होता है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आवेश का मात्रक पढ़ी थी, विमा निकाली। पहले आवेश का मात्रक, उसके बाद विमा निकाली। उसके बाद हमने सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक पढ़ा। उसके बाद आवेश का बड़ा मात्रक पढ़ा। उसके बाद आवेश का छोटा मात्रक पढ़ा। उसके बाद आप जानते हो एक फैराडे होता, तो एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं हमारे? 96,500 होते हैं। अब कूलाम में तो, लेकिन एक कूलाम में क्या होगा हमारा? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। अब देखते हैं हमारे, अब क्या देखेंगे हम? सजातीय आवेश। 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 देखो सजातीय आवेश क्या होते हैं? सजातीय वे आवेश होते हैं जिनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। सजातीय आवेश कौन से होते हैं? लिखेंगे सजातीय आवेश, या सजातीय आवेशों के बीच, देखो सजातीय, लिखो या लिखो ऐसे लिखो, बे सजातीय आवेश, बे सजातीय आवेश, बे सजातीय आवेश जिनके जिनके बीच जिनके बीच प्रतिकर्षण जिनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जिनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया, कैसे हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे हो गया हमारा, जैसे हो गया हमारा प्लस का एक हुआ, उसके बाद दूसरा भी हमारा आवेश कौन सा हो गया? पॉजिटिव का एक हुआ। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। यानी कि ये भी हमारा किधर साइड में जाकर देखने की कोशिश करना सभी लोग, ये भी हमारा किधर साइड में? उल्टी साइड में भागेगा ना। और ये भी हमारा किस साइड में जाएगा? हमारा एक दूसरे से दूर भागेगा ना। प्रतिकर्षण का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से अपोजिट साइड में भागना। समझ गए ना आप सभी? उसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आई, तो सजातीय हो गए। जहां सजातीय होंगे वहां विजातीय भी होंगे। तो हेडिंग अब क्या लिखेंगे? विजातीय आवेश। क्या हेडिंग लिखेंगे? विजातीय आवेश। क्या लिखेंगे? विजातीय आवेश। देखो विजातीय क्या होते हैं? देखो सजातीय में क्या होते हैं? प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? विजातीय बे आवेश होते हैं, यानी कि बे विजातीय आवेश जिनके बीच आकर्षण बल लगता है उन्हें हम विजातीय आवेश कहते हैं। बे आवेश, बे विजातीय आवेश, बे विजातीय आवेश जिनके बीच जिनके बीच आकर्षण जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिनके बीच
आकर्षण बल कार्य करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमारे बिल्कुल सेम आवेश, मतलब कि अपोजिट आवेश के होते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा एक धनावेश है यानी पॉजिटिव, तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, फिर निगेटिव आवेश होगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच कौन सा, जब आकर्षित करते हैं तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, हमारा आकर्षण बल लगेगा। समझ गए ना आप सभी। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, विजातीय और विजातीय और सजातीय हो गया। उसके बाद देखो क्या करना, देखो मूल आवेश। अब हेडिंग क्या लिखेंगे हम, मूल आवेश। क्या हेडिंग लिखेंगे वो, मूल आवेश। क्या लिखेंगे वो, मूल आवेश। मूल आवेश, देखो मूल आवेश क्या होते हैं समझने की कोशिश करना। मूल आवेश तो यहां से हमारा हो जाएगा, देखो समझने की कोशिश करो। देखो क्या होते हैं मूल आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करो, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो वही लिखने की कोशिश करेंगे, देखो लिखने की कोशिश करो। देखो किसी किसी आवेशित किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम, आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे 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 स्मॉल ई से प्रदर्शित, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से क्या होगा, देखो मूल आवेश, देखो क्या होते हैं मूल आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित